हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप बेटा मस्त मजे में कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज फिर न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग होने वाली है आप सभी की, और उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में, जहां पर हमारी एक्सपर्ट और ऑसम टीम काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है आप सभी को। आई होप मैं इसकी पूरी आपसे उम्मीद करता हूं। तो आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है। और हमारा जो न्यू लेक्चर रहने वाला है वो डिपेंड है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस पर। मेनली हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड हम एक पूरा कंप्लीटली कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है हमारे, एक तरह से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं ओलंपियाड लेवल में, उस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी, जेएस और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी हमारे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी ऑसम टीम से मिलना होगा। पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैं आप सभी को। वैसे तो आप सभी काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस हैं इन सारी फैकल्टीज से, क्योंकि हर फैकल्टीज आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ा रही है। सो इसमें तो कोई इंट्रोड्यूस करवाने वाली बात है नहीं। सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ ये हमारी ऑसम टीम है, काफी शानदार है, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज टीम के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये जो ऑसम टीम है ना बेटा, ये आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। और ये फैकल्टीज जो आपको नोट्स कवर करवा रही है ना, उन नोट्स को आप अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स कवर करवाए हैं वो आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और अपने जो भी डाउट्स है वो टाइम टू टाइम क्लियर करते रहें। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। तो क्या करना होगा, आपको पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10। इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका कोड है t.ms/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड है t.ms/ttb07, एज वेल एज क्लास 8। मेनली हमारी क्लास 9 है तो क्लास 9 का आपका कोड रहने वाला है t.ms/ttb009, एंड क्लास 10 का कोड भी इसी तरह से t.ms/ttb010 रहने वाला है। तो आप जैसे ही अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना कोड एंटर करते हैं तो आप वहां पर क्या देखोगे कि मैं आपके लिए वहां पर डीपीपीज और स्टडी मटेरियल लेकर आया हूं। तो फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको हमारा स्टडी मटेरियल का एक तरह से नॉलेज हो सके और आप ये भी कंपेयर कर पाए कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो कितना हाई है एंड कितना डाउन है। अगर आपको और अच्छे से हमारे साथ प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपको इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। वहाँ पर आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप क्लास 9th में तो क्लास 9th का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ डेमो के बेस पर मैंने आपके लिए एक पैकेज दिया हुआ है जो क्लास 6 का है, ओलंपियाड लेवल एक पैकेज है ये पूरा। और एक पैकेज जो है ये आपके टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस 9000 रुपीज़ है। इस 9000 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है फटाफट से देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा पहुंच जाएंगे आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका ऑप्शन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज़ का। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर जो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेज भी मिलने वाली है। तो फटाफट से बिना देर के बाय नाउ पर क्लिक करो और पहुंच जाओ प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ है बेटा कि मैं आपके लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट लेकर आया हूँ। कितना? 30% का डिस्काउंट, मतलब कि आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है इन पैकेजेस में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक कोड एंटर करना होगा। कूपन कोड जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका LS लाइव।
फटाफट से इस कूपन कोड को या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो LS लाइव कूपन कोड नजर आ रहा है आपको, इसे आप अप्लाई करोगे तभी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जिसे ही आप यहाँ पर कूपन कोड LS लाइव यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज आपका जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 9000 रुपीज, तो आपको यहाँ पर 2700 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज में मिलेगा। देखो कहाँ आपका पैकेज 9000 रुपीज का था, जैसे ही आपने LS लाइव कोड यूज किया ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज में मिल रहा है, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, सारी चीजें मिलने वाली है। तो फटाफट से क्या करो, बाय पैकेज पर क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज आपके लिए गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट सीरीज के लिए भी आपका यही कूपन कोड वैलिड है। अगर आप टेस्ट सीरीज पर LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फाइनली आप देखोगे कि जो आपके पास टेस्ट सीरीज 3500 रुपीज में मिल रही है, LS लाइव कोड यूज करने के बाद ये टेस्ट सीरीज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगी। तो फटाफट से क्या करना है, आपको बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर इतना अच्छा एक नंबर दिया हुआ है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स क्लियर कर लेने, क्योंकि ये मेनली क्वेरी नंबर है। ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाओ मेरे साथ, कार्डिनल प्रॉमिस कर लो फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी ऐसे, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी ही होगी। ठीक है, तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए। लेक्चर नंबर 11 आज का हमारा रहने वाला है। ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। काफी मजा आएगा आपको, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा। सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो मजा तो आएगा ही, सही है ना। इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो काफी सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे पहले देखो, इस चैप्टर में हमने इक्वेशन क्या होती है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन के साथ में फिर हमने इसमें लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके सॉल्यूशंस के मेथड, सॉल्यूशंस के मेथड्स में भी हमने टू टाइप्स के मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया। फर्स्ट मेथड जो था हमारा वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था। सेकंड मेथड जो था हमारा एल्जेब्रिक मेथड था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारी 3 कंडीशंस थी, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, और फोर्थ जो कोइंसिडेंट लाइन जिसे हमने बोला था, फोर्थ जो था हमारा एक तरह से एल्जेब्रिक मेथड का नेक्स्ट पार्ट जिसे हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इन्हीं के बेस पर आज कुछ हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, हाउ मेनी लाइन्स पास थ्रू द पॉइंट 0 0। आपके पास 30 सेकंड्स है, ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से सॉल्व करके मुझे बता दो क्या ऑप्शन है आपका करेक्ट। ABCD चारों ही आपके सामने है, फटाफट से मुझे सॉल्व करके बता दो कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाउ मेनी लाइंस पास थ्रू द पॉइंट 0 0। आपको यहां पर नजर आ रहा है स्क्रीन पर डायरेक्ट, क्या बोला गया है, पॉइंट 0 0। अब पॉइंट 0 0 की जब जब बात होती है, जब जब पॉइंट 0 0 की बात होती है तब तब क्या होता है, अरे भाई जब जब पॉइंट 0 0 होते हैं तो 0 0 जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये किसके होते हैं, ओरिजिन के होते हैं। किसके होते हैं, ओरिजिन के। और यहां पर अगर ओरिजिन की बात की जाए तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से कितनी लाइंस पास हो सकती है, फटाफट से बताओ। देखो यहां पर ये आपका ग्राफ, ठीक है, अब ये आपका ओरिजिन, ये ओरिजिन, अब इस ओरिजिन से कितनी लाइंस पास हो सकती है, कितनी लाइंस पास हो सकती है, फटाफट से मुझे बता दीजिए। हम चाहे उतनी कर सकते हैं, चाहे इस साइड से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस क्रॉस हो सकती है। कितनी, इनफाइनाइट लाइंस यहां से पास हो सकती है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है ये, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। चलो सेकंड देखो फटाफट से, Which of the following is true about y equal 4x minus 3? y equal
4x-3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट से बताओ। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है कि y इक्वल 4x-3 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने है। फटाफट से मुझे बता दीजिए। शायद टाइमर हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं 30 सेकंड्स का आपको टाइम देता हूँ। टेक्निकल इश्यूज है, शायद इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। कोई बात नहीं, माइंड मत कीजिए, आप तो मेनली क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 30 सेकंड्स का टाइम मैं दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल फटाफट से सॉल्व करने लग जाओ और मुझे बता दो कि इस क्वेश्चन के लिए y इक्वल 4x-3 के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्या इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इट हैज ओनली 2 सॉल्यूशंस, क्या इसके ओनली 2 सॉल्यूशंस होंगे। इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्या इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। या इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या ये वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है। फटाफट से बता दो, फटाफट से, जल्दी से, फटाफट, बिना देर किए हुए जल्दी से बता दो मुझे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, फटाफट से, ताकि चले हम आगे। 30 सेकंड्स कंप्लीट होने में जल्दी सॉल्व करो। देखो अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मेनली यहां पर हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में, सॉल्यूशंस की। भाई ये लीनियर इक्वेशन तो है, हमें नजर आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पर किसके बारे में बात करना है, सॉल्यूशंस के बारे में। अब यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो, मान लो पुट x इक्वल 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1। अगर आप x इक्वल 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर आपको, 5। x इक्वल आप 3 पुट करते हो तो y मिलेगा आपको 9। x इक्वल अगर आप -1 पुट करते हो तो y मिलेगा आपको -4। x इक्वल अगर आप -2 पुट करते हो तो y मिलेगा आपको -11। x इक्वल अगर आप पुट करते हो 0 तो y मिलेगा आपको -3। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हम जितनी वैल्यूज पुट कर रहे हैं x की, यहाँ पर उतनी हमें y की वैल्यूज मिलती जा रही है। अब आपको तो काफी अच्छे से पता है कि आप यहाँ कितनी भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर 100, 200, 300, 500, 1000 लाख जितनी वैल्यूज पुट करते जाओगे, तब तक आपको वैल्यूज इसकी फाइंड होते जाएगी, मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड होते जाएंगे। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता कोई एक सॉल्यूशन, ठीक है। इट हैज ओनली 2 सॉल्यूशंस, क्या इसके ओनली ऑन 2 सॉल्यूशंस है, नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया। थर्ड, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, बिल्कुल इसके बहुत बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, काफी अच्छे से फटाफट से सॉल्व कीजिए। x इक्वल -2 एंड y इक्वल 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - 5y इक्वल k। आपको यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना है और x इक्वल गिवन है -2, y इक्वल गिवन है आपके पास 3। फटाफट से सॉल्व करके मुझे बता दो क्या वैल्यू फाइंड हो रही है आपको k की, क्योंकि आपके पास सारी चीजें स्क्रीन पर नजर आ रही है। आई होप बहुत इजीली सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो फटाफट से बिना देर किए हुए क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से देखो, फटाफट से 1 मिनट में सॉल्व करके बताओ k की वैल्यू एबीसीडी में से कौन सी आ रही है। मेरे कोडिंग तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए मिलना चाहिए, क्या आपका भी ऑप्शन ए आ रहा है, फटाफट बताओ क्या आपका भी करेक्ट ऑप्शन ए है, हाँ या ना, फटाफट बोलो। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करो, k की वैल्यू फाइंड कर लो जल्दी से। x के प्लेस पर -2 पुट कर दो, y के प्लेस पर 3 पुट कर दो और फटाफट से बता दो k की वैल्यू क्या मिल रही है। यहाँ पर पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, आप तो ओरली तो सॉल्व करो यार, कैलकुलेशन ही तो है, जल्दी से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल है। देखो x की वैल्यू -2 है आपके पास, y की वैल्यू 3 है, इक्वल k, -6 -15 इक्वल k, -21 इक्वल k। तो फाइनली k की वैल्यू कितना फाइंड होता है, -21। और क्वेश्चन में आपसे पूछा भी क्या गया था, फाइंड k की वैल्यू फाइंड करो, तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास, -21। कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट डज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal 0 where a and b are non zero number represent।
यहां पर आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन की, टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो तो आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। अब देखो यहां पर आप अगर ध्यान से देखते हो कंडीशन में बोला गया है कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि आप देख पा रहे हैं a एंड b आर नॉन जीरो नंबर, a और b क्या है, नॉन जीरो नंबर है। जब a और b नॉन जीरो नंबर है आपके पास, जब a और b नॉन जीरो नंबर है आपके पास, क्योंकि देखो यहां अगर आप जीरो कर देते हो a के प्लेस पर जीरो, y के प्लेस पर भी जीरो कर देते हो, सॉरी b के प्लेस पर भी जीरो कर देते हो तो ये भी जीरो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म मिलेगा। इसीलिए ये टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन तो होगी नहीं अगर जीरो कर देते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है हमारे पास, तो यहां पर बताइए आपको इसे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल, चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, फटाफट से मुझे बता दो। बहुत इजी है यार, बहुत ही इजी। अगर मैं आपको बोलता हूं 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0 को आप सॉल्व करो, क्या करोगे, फटाफट से बताओ क्या करोगे। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे, मतलब कि अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है तो देखो 2x इक्वल 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 था, जो ये हो गया प्लस का 9, और ये माइनस 3y अपॉन कुछ नहीं आएगा। अगर हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो मिलेगा हमें 9 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। अब ये x की आपको वैल्यू फाइंड होती है। अगर आप इस x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो y की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब आप यहाँ पर 3-4 कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो आप उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, क्योंकि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में स्टडी किया हुआ है कि अगर हमारे पास वन इक्वेशन है तो हमें वन लाइन मिलेगी, टू इक्वेशन है तो टू लाइन मिलेगी, थ्री इक्वेशन है तो थ्री लाइंस मिलेगी। क्लियर है। तो यहां पर आपको देखने पर क्या मिलता है कि आपको यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि जब भी आप इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो इसी तरह से, या हो सकता है कि इस तरह से मिल जाए, हो सकता है इस तरह से मिले, ठीक है। तो क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर है। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो फटाफट से। Which of the following is the equation of a line parallel to y-axis? Which of the following, यहां पर आपको नजर आ रहा है पूरा, which of the following is the equation of a line to y-axis? y-axis के लिए ये लाइन क्या होगी, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। आपको यहां पर पूरा पूरा नजर आ रहा है, आई होप। फटाफट से देखो, which of the following is the equation of line parallel to y-axis? अगर लाइन y-axis के क्या है, पैरेलल, तो आपको क्या मिलने वाला है, y इक्वल टू -2, y इक्वल 0, x इक्वल 5, x इक्वल -4। देखो बिल्कुल ध्यान से और इजी से समझो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन कौन सी इक्वेशन से मिलेगी, फटाफट से बताओ। देखो भाई इस तरह से समझो, x कोऑर्डिनेट माइनस एक्स, y माइनस वाई, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाक से बोलो नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, पहले y इक्वल -2 को रिप्रेजेंट करो, तो y इक्वल -2 ये रहा, y इक्वल -2 ये रहा। क्या ये y एक्सिस के पैरेलल मिल रही है, नहीं। y इक्वल 0, ये लो y इक्वल 0, क्या ये y एक्सिस के पैरेलल है, नहीं है, क्योंकि ये तो y एक्सिस पर ही है। y इक्वल 5, सॉरी -2 तो यहां आएगा, है ना, क्लियर। फर्स्ट वाला का तो यहां मिलेगा y, क्योंकि नेगेटिव y यहां पर होता है। y इक्वल 5, y इक्वल 5 आपको यहां पर मिलता है। क्या ये y के पैरेलल है, नहीं है। x इक्वल -4, ये x -4 मान लो यहां पर है, x -4 यहां है, तो आप जब इसे ड्रॉ करते हो तो देखो आपको ये लाइन मिल रही है,
ठीक है। अब ये अगर लाइन, इस लाइन की बात की जाए और इस वाई एक्सिस की बात की जाए तो ये क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या होगी इक्वेशन, यहां पर फटाफट से मुझे बताओ, एक्स एक्सिस के लिए आपकी इक्वेशन क्या रहने वाली है, फटाफट से बताओ। एक्स एक्सिस के लिए आपकी इक्वेशन क्या रहने वाली है, फटाफट से मुझे बता दो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, 30 सेकंड्स का टाइम लोगे क्या इसमें, फटाफट बताओ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी। देखो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए है ना, x इक्वल 0 मतलब कि यहां पर x इक्वल -2 ये रही, y इक्वल 0 ये रही, और y इक्वल -2 यहां पर। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, y इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम है, फटाफट से बोलो। नहीं है, जल्दी से नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर विच कंडीशन डज द इक्वेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल 0 रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहां पर आपको कुछ कंडीशंस गिवन है और इन कंडीशंस के बेस पर आपको क्या करना है, ये बताना है आपको कि जो 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल 0, यहां पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, पी नॉट इक्वल टू 0, पी नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि p की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं लेकिन q की वैल्यू 0 के इक्वल। तो यहां से क्या मिलेगा, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, देखो a के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो फटाफट से देखो p को 0 कर दो तो ये हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा क्यू वाई प्लस आर इक्वल 0। ठीक है, ये तो लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल वाली है। सेकंड पर आओ, b के अकॉर्डिंग q नॉट इक्वल टू 0, सॉरी फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है यहां पर p नॉट इक्वल टू 0, p की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा px प्लस q की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो जब यहां पर आप 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा 0y प्लस आर। ठीक है, तो प्लस आर इक्वल 0। ओके, तो इस अकॉर्डिंग ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है। क्लियर। सेकंड कंडीशन पर आओ, q नॉट इक्वल टू 0, यहां पर q नॉट इक्वल टू 0 p करो यहां पर। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं, तो q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो ये तो हो जाएगा क्यू वाई, और p की वैल्यू 0 के इक्वल तो ये हो जाएगा p 0। तो फाइनली यहां से क्या मिलेगा आपको, क्यू वाई प्लस आर इक्वल 0। सेम कंडीशन दोनों में। थर्ड पर आओ, अगर थर्ड c को देखते हो आप तो p इक्वल 0 और q इक्वल 0, अगर दोनों ही 0 हो जाएगा तो यहां से तो मिलेगा आपको r इक्वल 0, मतलब कि ये तीनों ही कंडीशंस तो क्या है, ये तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम कि ये दोनों तो लीनियर इक्वेशन तो बना रही है लेकिन वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन बना रही है, जबकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ना ही p की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना q की वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने इक्वेशन सॉल्व किया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जहां पर आपको ऑलरेडी गिवन था a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी तो आपकी 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है जिसमें कंडीशंस आपको गिवन थी कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी तो वही आपको बताना है कि px प्लस क्यू वाई प्लस आर के लिए आपकी जो 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है इसमें क्या कंडीशन रहने वाली है। तो इसमें कंडीशंस रहने वाली है कि p की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 के हो और q की वैल्यू भी अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो ही हम इसे 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से। Which of the following is correct with respect to line x plus 1 equal 0? x plus 1 equal 0 आपके पास है तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन ए बी सी डी। देखो फटाफट से x इक्वल x प्लस 1 इक्वल 0 तो यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड करते हो तो
फाइनली x इक्वल -1 फाइंड होता है। ठीक है, x इक्वल -1 अगर फाइंड होता है और आप इसे अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्या ये y एक्सिस के पैरेलल है? फटाफट से बताइए, क्या ये y एक्सिस के पैरेलल है? चलो सेकंड देख लो यहीं से। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड है हमारे पास इट इज थ्रो 0 -1। क्या ये 0 और -1 से पास होगा? ठीक है, इट इज ए पैरेलल टू x एक्सिस। क्या ये x एक्सिस के पैरेलल है? और फोर्थ हमारे पास है इट इज पासेस थ्रू 0 0। क्या ये 0 0 से पास होगा? फटाफट से मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है चारों। फटाफट से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसे ग्राफ पर प्लॉट करके देखो फटाफट से, आपको अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। देखो x इक्वल -1, ये x यहां पर है, ये -1, ये यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो जब ये यहां मिल रहा है हमें, तो ये किसके पैरेलल है? ये इसके पैरेलल है। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। और ये क्या है? ये आपका y एक्सिस है। तो आपका तो ऑप्शन डायरेक्ट समझ में आ गया, इट इज ए पैरेलल टू y एक्सिस। ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उसको लैंग्वेज में समझो आपकी कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको ये पता चल गया तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे। चलो 9th क्वेश्चन देखो, विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहां पर आपको इतनी सारी लाइंस गिवन है और ये बताना है कि कौन सी लाइन ओरिजिन से पास होगी। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। फटाक से मुझे बता दो कि कौन सी लाइन आपकी ओरिजिन से पास होने वाली है। फटाफट फटाफट से बता दो मुझे, यहां पर आपकी कौन सी लाइन ओरिजिन से पास होने वाली है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आपके 0 0। क्लियर है? और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होगी। फटाक से बताओ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, देखते ही समझ में आ रहा है। ये तो आंख बंद करके, मतलब अंधा भी इसको तो करेक्ट करेगा, मेरी गारंटी है ये तो। फटाक से बताओ मुझे जल्दी से, ऑप्शन ए बी सी डी चारों आपके सामने है, मैं साइड में हो जाता हूं आपके लिए। फटाक से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से। ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है? फटाफट। लगता है टाइमर तो नाराज हो रहा है यार, टेक्निकल इश्यू की वजह से टाइमर भैया नाराज हो गए है ना। कोई बात नहीं, हमें माइंड नहीं करना है इन चीजों को, हमें हमारे क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए बस। देखो यहां पर अगर 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट मैं बता देता हूं, आपके पास एक कंडीशन होती है y इक्वल एम एक्स, वाई इक्वल एम एक्स। और ये जो m रहता है ना, ये आपके पास रहता है इंटीजर, मतलब कि कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो देखो y इक्वल एम एक्स की फॉर्म में कौन सी इक्वेशन मिल रही है आपको? क्या a मिल रहा है? y इक्वल 2 है, नहीं मिल रहा। b मिल रहा है, नहीं मिल रहा। c मिल रहा है, क्योंकि ये अगर आप इसे m और ये x, तो y इक्वल एम एक्स, इसलिए आपकी जो ओरिजिन से पास होगी लाइन वो कौन सी होगी? y इक्वल एम एक्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से। 10th, identify the correct statement from the following with respect to line y minus 2 equal 0। y minus 2 equal 0 के लिए आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन चारों में से? फटाक से बता दो। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व किया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन में यही किया था ना, वहां पर क्या था और यहाँ क्या है? फटाफट से देखो, यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो y की वैल्यू फाइंड होती है 2। बिल्कुल होती है, हाँ होती है। अब इस 2 को आप ग्राफ पर प्लॉट करके देख लो, आ जाओ, ये लो ग्राफ पर। ठीक है, y इक्वल 2, y ये रहा, x ये, नेगेटिव x ये, नेगेटिव y ये। y क्या है? पॉजिटिव 2 है। पॉजिटिव 2 है तो मान लो यहां पर आता है। कहां पर आता है? यहां पर। तो ये आप लाइन जो देख रहे हो ये क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो क्या कह सकते हैं हम? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फटाफट से देखो कहां है पैरेलल टू एक्स एक्सिस? ऑप्शन ए में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलें आ जाओ। नेक्स्ट देखो, इफ 3 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x minus 2y इक्वल के, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट आपके लिए क्वेश्चन दिया है मैंने ये।
फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताओ यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। के की वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इजी है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, कोऑर्डिनेट्स आपके सामने, फटाफट से सॉल्व कर दो यार। इतने आलसी बनने वाले क्वेश्चन मत सॉल्व करवाया करो, एक तो जल्दी से सॉल्व करो। 5x - 2y = k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करना है। k का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे फटाफट से मुझे बता दो यहाँ पर, जल्दी से बिना देर किए हुए, ताकि हम हमारे आगे के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। फटाफट बोलो k की क्या वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर, जल्दी से। आपको कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 3 4। अब आपको पता है कि फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट हमारा y होता है। अब इसमें भी मैं बताऊं आपको, x की वैल्यू 3 पुट करो, y की वैल्यू 4 पुट करो, सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। 5 × 3 - 2 × 4 = k, 15 - 8 = k। k की वैल्यू 15 और 8 7, क्या मिलेगा आपको अपना आंसर, 7। कहाँ है, ऑप्शन ए। बस इतना इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, अब फटाफट से यहां पर ए की वैल्यू फाइंड करके बता दो मुझे, जल्दी से ए का वैल्यू फाइंड करके बताओ मुझे। आपके पास है 0.2 - 3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो 2 - 3 है ये ग्राफ पर ay = 7x - 26 पर लाई करते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू रहने वाली है यहां पर, फटाफट से बता दो। ए का वैल्यू फाइंड करना है और ये रहा आपके पास आपका ए का वैल्यू फाइंड कीजिए जल्दी से। कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ऑलरेडी, 2 - 3। चलो पॉइंट आपको दिया हुआ है 2 - 3, मान लो पॉइंट ए पी है, ये पी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2 - 3, तो आपको इसकी हेल्प से फाइंड करना है ए का वैल्यू। फटाफट से कर दो जल्दी से, बिना देर किए हुए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी, ताकि हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। फटाफट बताओ, फटाफट क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। देखो ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, मानते हो बिल्कुल। वाई की वैल्यू -3, ये -3 = 7, एक्स की वैल्यू 2 - 26, ओके। माइनस का 3a = 14 - 26, -3a = -12, यही मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 3a = 12, फाइनली a = 12/3, तो a की वैल्यू मिलती है आपको 4। कितनी फाइंड होती है a की वैल्यू, 4। कहां है आपका 4, ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी, क्योंकि a की वैल्यू हमें 4 यहीं से मिल रही है। फटाक से नोट करो इसे, छापना है तो छापो। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ आपको पजल करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में रहेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने एक बार पकड़ ली ना, तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे, गारंटी है मेरी। सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। चलें आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13। द कॉस्ट ऑफ ए शर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड इज 800. What is the linear equation when the cost of x number of shirt is y? आपको यहां पर दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ ए शर्ट ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड ₹800। एक शर्ट है, उसके पर्टिकुलर ब्रांड का जो प्राइस है वो दिया हुआ है आपको 800 रुपीज, ठीक है। आपको बताना है कि यहां पर कॉस्ट लीनियर इक्वेशन, किसका लीनियर इक्वेशन, व्हेन द कॉस्ट ऑफ, जब कॉस्ट ऑफ एक्स नंबर्स ऑफ शर्ट, एक्स नंबर्स ऑफ शर्ट मतलब कि जो शर्ट है वो कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ एक्स, ठीक है। शर्ट इज वाई, तो रुपीस कितना होगा इसके लिए, मतलब कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म जो बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताओ। यहां पर सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, मैं वापस बता रहा हूं। आपको बोला गया है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उसमें शर्ट का प्राइस जो है वो है 800 रुपीज, क्लियर है। नंबर ऑफ शर्ट कितना है, एक्स है, कितना है, एक्स है। तो आपको ये बताना है कि टोटल शर्ट इज रुपीज वाई, कितने रुपीज की मिलेगी, फटाफट से बताओ। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अरे भाई ये तो आ नहीं सकता, खत्म, ये भी आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखो इसमें दिया हुआ है
800 प्लस वाई, और वाई जो है ये तो ऑलरेडी कॉस्ट है, ठीक है, ये भी हटाओ। y इक्वल 800x बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो नंबर ऑफ शर्ट बी x, क्लियर। जब शर्ट का नंबर x है, एक शर्ट का प्राइस कितना है 800, कितना मिला 800x, मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिला। किसके इक्वल मिलेगा ये? y के इक्वल। ये लीजिए y, क्योंकि y तो क्या है रुपीज है, तो y इक्वल 800x, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट स्क्रीन पर। Where does the point of the form PP P not equal to 0 always lie? फटाफट से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, फटाफट से बिना देर के हुए जल्दी से बता दो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है आपके ये, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक्स एक्सिस से तो क्रॉस होगी नहीं, क्योंकि पीपी है, पीपी है, मतलब कि एक्स की वैल्यू और ये है वाई की वैल्यू, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से तो क्रॉस हो नहीं सकती, ओरिजिन से क्रॉस हो नहीं सकती, क्योंकि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। थर्ड आपके पास ऑन द लाइन y इक्वल x, मतलब कि यहां पर आप देख रहे हो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, दोनों के इक्वल है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। यहां पर व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ, आपको सॉल्यूशन बताना है, इसका क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है, फटाफट से बिना देर किए हुए इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। 5/3 माइनस 2/x इक्वल 8/x, कहने का मतलब ये है कि फाइनली आपको x का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, लेकिन कंडीशन है कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल नॉट इक्वल टू 0 ही होगी ना, क्योंकि ऑप्शन में ही हमारे पास 0 नहीं है, क्लियर है। फटाक से सॉल्व करो। 5/3 माइनस 2/x इक्वल 8/x, सॉल्व करो इसे जल्दी से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार। कंडीशन आपको गिवन है कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू होनी चाहिए 0 के, तो बिल्कुल नॉट इक्वल टू 0 तो है ही सही, ऑप्शन में ही 0 नहीं है। अगर ऑप्शन में 0 होता तो हम कैंसिल कर देते कि हाँ भाई हमारी ये वैल्यू तो x की नहीं फाइंड होने वाली है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी दे दिया। देखो 5/3 एज इट इज रहने दो, इसे ट्रांसफर कर दो उधर, आपको ऑप्शन डी मिलेगा इसका करेक्ट। जिन बच्चों का ऑप्शन डी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, वो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। 8/x माइनस का 2/x है, इसे ट्रांसफर कर दो उधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/x, तो 5/3 इक्वल एलसीएम आया इसका x, तो 8 + 2, तो फाइनली यहां से मिलता है 5/3 इक्वल 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5 × x इक्वल 10 × 3, तो x इक्वल 10 × 3/5, 5 2 = 10, फाइनली 2 × 3 6, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी, क्लियर है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फाइनली मैंने क्या बताया आपको अभी यहां पर कि आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शानदार। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेट, यहां पर आपको एक सेट गिवन है और इस सेट का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यहां पर सेट का सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब हो गया कि k की वैल्यू फाइंड करना है, भाई k की वैल्यू फाइंड करना है ना, फटाफट से कर दो जल्दी से बिना देर किए हुए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो इसे बिना देर किए हुए। √k + 64 - 8 इक्वल -2, फटाफट से सॉल्व कर दो इसे, क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर, ये जो 8 है ये बाहर है, ठीक है, ये रूट के अंदर नहीं है, फटाफट से 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो, k की वैल्यू बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा आपके पास करेक्ट मिलने वाली है, फटाफट से बिना देर किए हुए जल्दी से, फटाफट से, बहुत इजी है, इससे ट्रांसफर कर दो इधर, बाकी तो आपको पता है क्या करना है, इस रूट हटाने के लिए क्या करोगे वो कॉन्सेप्ट यूज करो और सॉल्व कर लो फटाफट से जल्दी से। 28 मिलेगा जहां तक है माइनस का, क्या आपका भी यही आ रहा है, फटाफट से चेक कर लो जल्दी से बिना टाइम लगाए हुए, काफी टाइम हो गया हमारे, 39 मिनट्स हो गए, जल्दी सॉल्व करो बेटा जल्दी, 39 मिनट्स हो चुके हैं कंप्लीट। चलो
मैं बता देता हूँ, देखो k प्लस 64 माइनस 8 इक्वल -2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस -8 को ट्रांसफर करो इधर, तो k प्लस 64 इक्वल -2 प्लस 8। क्लियर है, रूट ऑफ k प्लस 64 इक्वल 6। ठीक है, अब क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें ये जो रूट है इसे हटाना है। ठीक है, तो ये देखो k प्लस 64 का स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो k प्लस 64 इक्वल 36, k इक्वल 36 माइनस 64, तो k इक्वल -28। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, -28, ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आया अब आपको कि किस तरह से सॉल्व किया। सबसे पहले इस -8 को ट्रांसफर किया इधर, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर इस रूट को कैंसिल करना था, और रूट को कैंसिल करने का यही ऑप्शन था कि इसे ट्रांसफर कर दो उधर और इजी फॉर्म बनाकर इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ताकि आप रूट कैंसिल कर पाओ। और जैसे ही रूट कैंसिल होगा, बाकी तो हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा आंसर है वो एक तरह से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही हुआ। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिवन इन द बॉक्स। यहां पर आपको नजर आ रही है इक्वेशन 3y प्लस 4/2 प्लस 2y माइनस 5/3 इक्वल 31/2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें बॉक्स दिया हुआ है, लेकिन बॉक्स कहाँ है, तो बेटा आप इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर दो इस तरह से। ठीक है, अब बन गया आपका बॉक्स। चलो अब सॉल्व करके बता दो मुझे, y का वैल्यू फाइंड करना है, फटाफट से y का वैल्यू फाइंड कर लो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, फटाफट से y का वैल्यू फाइंड करो। यहां से एलसीएम लो, सबसे पहले एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से, बिना देर किए हुए। एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 4 से, प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 5 से इक्वल 31/2। मल्टीप्लाई करो 9y प्लस 12 प्लस 4y माइनस 10 अपॉन 6 इक्वल 31/2। देखो अब 9y और 4y कितना हो गया, ये 13y प्लस का 12 माइनस 10 माइनस 2, सॉरी प्लस 2 अपॉन 6 इक्वल 31/2। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 13y प्लस 2 इक्वल 31 इंटू 6, तो 26y प्लस 4 इक्वल 6, 186। इसे ट्रांसफर कर दो इधर, 186 माइनस 4, 26y इक्वल 182। अब 26 में क्या करना है, 182 का डिवाइड करना है, तो y इक्वल, सॉरी 182 में 26 का डिवाइड करना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 के टेबल में 91, फटाफट से देखो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 52 4 जा। ठीक है, अब यहां पर फटाफट से देखो, क्या ये कट हो रहा है 7 टाइम्स, बिल्कुल हो रहा है। 13 7 जा 91। अरे भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं आ रहा है तो ये लो कर देता हूं आपके लिए, 1 2, ये लो। क्लियर है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। टेबल्स भी अब मैं सिखाऊं आप लोगों को, है ना, इस कंडीशन में आ चुके हो कि टेबल्स भी अब 13 का भी मैं सिखाऊं आपको। ये लो, तो y इक्वल कितना मिलेगा, यहाँ से 7, कहाँ है, यहाँ है, तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, 7। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट सॉल्व कीजिए इसे। आइडेंटिफाई द पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ द 7x माइनस 9y माइनस 21 इक्वल 0 कट्स x एक्सिस। x एक्सिस पर कौन कट करेगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा आंसर मैं बता देता हूं आपको। ऑप्शन क्या करना है आपको, इन ऑप्शंस की हेल्प से आप इसे सॉल्व करोगे। x
और y की वैल्यू पुट कर दो एक एक करके, जहां पर आपको ये मिल जाए 0 के इक्वल, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, सॉल्व करना है इसको। 19th देखो फटाफट से, ये भी इजी कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपको क्या करना है, 1604 और -20 दिया हुआ है, इन सब में आप इनको पुट करके देखना 1 बाय 1, और जहां पर ये तीनों को अगर 4 या -4 के इक्वल जिस भी इक्वेशन को इनमें सेटिस्फाइड कर ले, वही आपका आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। डायरेक्ट इजी कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिफाई द इक्वेशन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आपको इसमें चेक करना है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कौन सी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, एंड 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन से 5 यूनिट्स अवे, ये रही। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट एट विच द स्ट्रेट लाइन represented by the linear equation x minus y equal to 3x minus 2y equal 7 intersect। अब आपको यहां पर ये बताना है कि वो पॉइंट फाइंड करने हैं आपको जहां पर ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑप्शंस की हेल्प लो। डायरेक्ट ऑप्शंस में आप देख लो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखने पर तो ये तो 0 0 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। 1 और 3, तो 1 और 3 रखोगे तो -2 मिलेगा, और यहाँ 2 मिल रहा है तो ये भी कैंसिल हो गया। 2 2, यहाँ 2 यहाँ 2, ये 0 हो गया। 3 1 रखो, यहाँ 3 रखो, यहाँ 1 रखो, तो ये हो जाएगा 2, बिल्कुल 2 के इक्वल मिल रहा है, मतलब कि यहाँ तो सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ देख लो, x के प्लेस पर 3 तो ये हो जाएगा 9, -2 के प्लेस पर 1 तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना मिलेगा, 7, 9 - 2 7। तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है, यहाँ पर ओरली सॉल्व हो रहा है। आपका आंसर ओरल सॉल्व हो रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। देख लेना, चेक कर लेना, अगर यकीन नहीं है तो ऑप्शन डी को चेक करो, आपको यही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज y इक्वल 0, इक्वेशन के लिए x एक्सिस पर y इक्वल 0 होता है, क्या ये ट्रू है। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कर्व, क्या 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ मिलता है आपको वो कर्व शेप में मिलता है, नहीं मिलता है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। y इक्वल 3x + 5 इज ए यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं, जितनी x की वैल्यू पुट करते जाओगे उतनी सारी आपको वैल्यूज फाइंड होती जाएगी y की, तो ये भी कैंसिल हो गया। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2y - 5 इक्वल 0 इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्या ये y एक्सिस के पैरेलल मिलेगी, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि y की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे तो 5/2 मिलेगी, तो पैरेलल तो हो ही नहीं सकता यहां से। ठीक है, तो यहां पर आपको जो करेक्ट मिल रहा है आपका स्टेटमेंट वो कौन सा है, ऑप्शन ए वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि इक्वेशन के लिए x एक्सिस पर जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट देखो, इफ द पॉइंट 2p p - 3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यहां पर आपको, चलो मैं सॉल्व करके बता देता हूं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। 2p और p - 3, ठीक है, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। आपके पास इक्वेशन क्या है, 3x + 2y + 12 = 0। यहां पर p का वैल्यू फाइंड करना है आपको, क्या करना है, p का वैल्यू फाइंड करना है। अब p का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये कोऑर्डिनेट्स रखने हैं, तो ये तो हो गया आपका x कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। क्लियर, तो देखो 3x के प्लेस पर 2p प्लस 2y के प्लेस पर p - 3 प्लस 12 इक्वल 0, यहां पर हो जाएगा 6p प्लस 2p - 6 प्लस 12 इक्वल 0। क्लियर, यहां पर देखो फटाफट से, 6p प्लस 2p डायरेक्ट लिख देते 8p, यहां पर मिलेगा आपको प्लस 6, यहां पर क्या मिलेगा, प्लस का 6 इक्वल 0, तो 8p इक्वल -6, p इक्वल -6/8, -6/8 का मतलब हुआ 3/4, वो भी माइनस का। कहां पर मिल रहा है माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 है आपका ऑप्शन ए, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन ए। आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया, आपने इजीली फाइंड कर लिया। ओके, फटाक से छापो इसे, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो यहां पर देखो इसे, इफ द एक्सप्रेशन y - 10 एंड 24 - y आर इक्वल, ये दोनों जब आपस में इक्वल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 17 होगी। डायरेक्ट देख लो, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो y के प्लेस पर 17 पुट करो, कितना मिलेगा,
17 माइनस 10 7, 24 माइनस 17, अगर आप इसे सॉल्व करते हो 24 माइनस 17 तो भी आपको 7 मिलेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर भी मुझे 7 मिल रहा है, यहां पर भी मुझे 7 मिल रहा है। जब दोनों ही आपस में इक्वल है तो आंसर भी इनके इक्वल मिल रहे हैं, तो y की क्या वैल्यू होगी यहां पर 17। चलो नेक्स्ट देखो, द ग्राफ ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बेस्ड अपॉन द ग्राफ विच इज द अपार्टमेंट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहां पर आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में आपको पूछा गया है कि ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइंस, टू इक्वेशंस के लिए जो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? तो ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पहले आता है, तो एक्स एक्सिस पर कहां इंटरसेक्ट कर रही है? एक्स एक्सिस पर 4 पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स एक्सिस पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? 4 पर। क्लियर है। और वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? 3 पर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं? आपके 4 एंड 3। तो फटाफट से देखो 4 एंड 3 कहां है? 4 एंड 3 ऑप्शन, इसे बी करो और इसे सी करो, ठीक है, ऑप्शन बी सेकंड वाले में। क्लियर है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 इक्वल एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, जहां पर कंडीशन है x की वैल्यू नॉट इक्वल टू है 3 के और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू है माइनस 3 के। मतलब कि ये तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट, क्योंकि इस कंडीशन ने हमारा ये काम तो इजी कर दिया है कि x की वैल्यू 3 या माइनस 3 दोनों ही नहीं हो सकती, तो प्लस 3 कहां से हो जाएगी? कैंसिल हो गया। अब आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे? देखो मैं आपको बता रहा हूं, सॉल्व आपको करना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x माइनस 2 से, और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 3 से। इसको सॉल्व कर लेना, आपको अपने x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपको एक क्वेश्चन है, ओके, और इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लाइन बेस्ड फिट्स फॉर द गिवन डेटा। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन परफेक्ट बैठती है यहां पर? तो क्या करना है, देखो मैं बता देता हूं। यहां पर x और y की वैल्यू है, डायरेक्ट पुट करो, सॉल्व करो, किसके इक्वल मिल रही है वो आपको करेक्ट ऑप्शन देगी। चलो नेक्स्ट, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी नोट करो इन्हें। ओके, तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड है, काफी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें अभी तक। यहां पर आपको रेशियो दिया हुआ है एंगल्स का और पेंटागन की बात की गई है। आपको लीस्ट एंगल पेंटागन का सबसे छोटा एंगल फाइंड करना है। सॉल्व कर सकते हो आराम से, एक्स फ्लैट कर लेना, ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बाकी तो 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 4x सबको ऐड करके लिस्ट, तो 2 बाई जितना टोटल है उतना इंटू पेंटागन की टोटल वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे बेटा हमारे, जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने काफी डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व करने का मेथड्स के बारे में सीखा है और काफी इजीली हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किए। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ठीक से रीड करो। अगर आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को रीड करते हो ना तो बहुत ही इजीली सॉल्व करोगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इनकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही इजी, हमें आधा सॉल्यूशन तो क्वेश्चन ही दे देता है, बस हमें लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ओके, तो आई होप ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिए हैं आप उन्हें सॉल्व करोगे। क्लियर है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की जो अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स तो है ही सही आपके पास, कमेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय।